फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। साथ ही आप सबों को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। छठ की प्रमुख प्रसाद होती है ठेकुआ और आज की रेसिपी भी यही है, गेहूं के आटे और चीनी या शक्कर का खस्ता ठेकुआ का। छठ की ढेरों रेसिपी मैंने पिछले साल दे रखी है और आप किसी कारणवश मिस कर गए हैं या नहीं देखे हैं तो मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह दे दूंगी, आप अवश्य ही देख लें। और अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना। तो झटपट से स्टार्ट करें। ठेकुआ बनाने के लिए मैंने इस कप से माप करके 1.5 कप आटा लिया है गेहूं का। आप इसके जगह पे मैदा भी ले सकते हैं, 1.5 कप या आटा मैदा दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। आप इसके साथ सूजी भी मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन ठेकुआ का ऑथेंटिक वे यही है कि हम इसे गेहूं के आटे से बनाएं। और गेहूं के आटे को मैंने अच्छी तरह से चाल लिया है, जिससे डर्ट वगैरह निकल जाते हैं और अच्छा स्मूथ आटा हमें मिल जाता है। अब चलिए इसमें कुछ सामग्री मिला लेते हैं। तो हम आधा चम्मच से के करीब सौंफ मिला रहे हैं। सौंफ मैंने थोड़ा सा कूट के लिया था, अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही 1/4 चम्मच हम ले रहे हैं कुटी हुई इलायची पाउडर, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और इसके साथ हम डाल रहे हैं 2 चम्मच नारियल का बुरादा, इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। नारियल का बुरादा ना हो तो आप सूखी हुई नारियल को पतला पतला कट करके उसको भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें मोयन दे रहे हैं। तो मोयन के लिए मैं देसी घी में का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप घी का इस्तेमाल कीजिए। और घी मैंने लिया है 4 चम्मच के करीब। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने को ही मोयन देना कहते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिए। और जब इस तरह से लड्डू बनने लगे ना, मतलब मोयन देना हो गया है, आटे का बिल्कुल परफेक्ट मोयन बन करके रेडी हुआ है। तो चलिए अब इसका हम बना लेते हैं डो। तो डो बनाने के लिए हम इसमें शक्कर डालेंगे। तो शक्कर को मैंने इस तरह से मिक्सी के जार में पीस लिया है। और शक्कर कितना लेंगे तो हम आधा कप के करीब शक्कर लेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो ही आप 1 चम्मच और एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, और नहीं तो इतना शक्कर काफी है। अब इसे मैं इसमें आटे में डाल देती हूँ और फिर हम आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिससे कि जो चीनी है अच्छी तरह से चारों तरफ मिक्स हो जाए। आप स्पून के मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, बहुत आराम से मिक्स हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, तभी तो इसका डो अच्छा बनेगा। तो ज्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा, वैसे भी चीनी से भी थोड़ी पानी रिलीज होती है, तो इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 चम्मच करके आप पानी डालिएगा और एक टाइट डो बना करके रेडी कीजिएगा। इसका टाइट डो ही बनता है ठेकुआ का, हमेशा ये बात आप ध्यान रखिएगा। और डो बनाने में हमें 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। और 4 से 5 मिनट में ये देखिए डो हमारा बन करके रेडी भी हो गया है। तो अब हम इस डो को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं ताकि हम इसमें से अच्छे पेड़े निकाल सकें। डो थोड़ा टाइट है तो इसके वजह से एकदम स्मूथ पेड़े नहीं निकलेंगे। कैसे निकलेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। एक छोटा सा पार्ट नींबू के आकार का आप कट कर लीजिए इसमें से। वैसे आप जैसा जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा प्रीफर करूंगी बस इतना ही, जितना मैंने आपको दिखाया ना इतना बड़ा ही पेड़ा निकालिए और दोनों हथेलियों के बीच में इसको दबा करके इस तरह से चपटा कर लीजिए। फिर आप एक और काम कर सकते हैं, चकले के ऊपर डाल करके एक हाथ से प्रेस कर दीजिए हथेली से, तो भी बहुत अच्छे तरह से ये प्रेस हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा चिकना करने की कोशिश कर रही थी, चिकना हो गया है। और चक्कू का जो पोर्शन रफ होता है ना, जिससे कटता नहीं है, वो लीजिए। आप चक्कू की जगह पे इसके जगह पे बहुत सारी चीजों का जो घर में यूज होता है उनका यूज कर सकते हैं, या फिर सांचा है आपका उसका भी यूज कर सकते हैं। बास्केट है जैसे प्लास्टिक वाली, उसका यूज कर सकते हैं डिजाइन बनाने के लिए। और नहीं तो आप जो छोटा वाला कद्दूकस होता है ना, एकदम 0 साइज वाला, उससे भी बहुत अच्छी डिजाइन बन जाती है। और ये देखिए मैंने चक्कू से इस तरह से एक डिजाइन बना दिया है। एक और डिजाइन मैं चक्कू से आपको बना करके दिखा रही हूँ। वो जो था सीधा सीधा मैंने कट किया था, ये थोड़ा सा आप तिरछा तिरछा कट कीजिएगा, जिससे आपको डायमंड शेप का बहुत अच्छा डिजाइन मिल जाएगा। जैसे डायमंड शेप होता है या बर्फी का होता है शेप, बिल्कुल वैसा। देखिए आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही, एक बार सीधा एक बार तिरछा। आप इस तरह से डिजाइन बना लीजिए। आपको जो भी डिजाइन बनाना हो, जिस तरह से बनाना हो बना लीजिएगा। मैंने इसी तरह से सारे डिजाइन बना लिए हैं।
बिना किसी कद्दूकस के, बिना किसी साँचे के, बहुत बढ़िया से सिर्फ एक चक्कू से मैंने इतने सुंदर डिजाइन बना करके रेडी किया है। अब ये सारे पेड़े तो बन गए हैं, अच्छी तरह से ठेकुआ के डिजाइन बन गए हैं। तो चलिए अब इसे तल लेते हैं। तो तलने के लिए मैंने तेल पहले ही गरम कर लिया है। तो आप फ्लेम को कीजिए लो। ठेकुआ हमेशा लो आंच पर ही पकता है, तो इसके लिए फ्लेम लो ही रहना चाहिए। अब एक एक करके आप डाल दीजिए और अभी आप इसको बिल्कुल ना छेड़िए जब तक कि एक साइड का हल्का पिंक ना हो जाए। बहुत नाजुक होता है, जल्दी टूट जाएगा। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब ये लीजिए, दूसरे साइड का थोड़ा सा टाइट हो गया है, हल्का पिंक आपको दिख रहा होगा। तो सबको आप पलट लीजिए और इसी तरह से अलट पलट करके इसे अच्छा गोल्डन होने तक सेक लीजिए। एक बैच को तलने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। अब ये अच्छी तरह से पक गया तो मैंने इस तरह से इसको निकाल लिया है। ऐसे ही मैं सेकेंड बैच को भी तल लूंगी और जितने बैचेस आपके हो सब आप तल लीजिएगा। ये मेरा सेकेंड बैच है। देखिए इसका कलर और टेक्सचर देखिए, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। और जितना खूबसूरत ये दिख रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा टेस्ट में बढ़िया लगता है ये। तो चलिए अब सारे बैचेस तलने के बाद हम सर्विंग के लिए चलते हैं। छठ पूजा की स्पेशल स्वादिष्ट खस्ता गेहूं के आटे का ठेकुआ बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे छठ के प्रसाद में अवश्य ही सम्मिलित किया जाता है और हमारे बचपन में तो हम छठ के घाट पे जाते ही थे सिर्फ और सिर्फ इस प्रसाद को पाने के लिए, खाने के लिए। अगर आप छठ के प्रसाद के रूप में इस रेसिपी को नहीं खाना चाहते तो आप इसे इंडियन बिस्किट के तौर पे अवश्य ही खाना पसंद करेंगे। और अब तो मैंने आप सबों के साथ रेसिपी शेयर कर दी है, तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर बनाएं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।